हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में आज हम एचडी प्लेयर के बारे में जान लेंगे। तो एचडी प्लेयर बेसिकली 5G में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये 4G में ये चीज़ नहीं थी। तो एचडी प्लेयर क्यों इंट्रोड्यूस किया है 5G में, उसके बारे में हम कंप्लीट थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। और अगर एचडी प्लेयर का अगर आप प्रोटोकॉल स्टैक लेयर देखेंगे, प्रोटोकॉल स्टैक लेयर देखेंगे ये, तो ये यूज़र प्लेन में काम आएगा, कंट्रोल प्लेन में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लेन में देख लीजिए नेस, आरआरसी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक फिजिकल। ठीक है, यूई साइड और जीनोड बी साइड, आरआरसी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक फिजिकल कंट्रोल साइड। ठीक है, लेकिन वही सेम अगर यूज़र प्लेन साइड आप देखेंगे तो यूई साइड भी आपको एचडेप मिलेगा, एचडेप, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक फिजिकल। और जीनोड बी साइड तो ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेगा, एचडीपी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक फिजिकल। ठीक है, तो ये कंप्लीट इस लेयर के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है, बेसिकली क्या काम करता है इसमें 5G में, और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखो, यूपीएफ आपको पता है, ठीक है, कोर नेटवर्क साइड। जी नोड भी आपको पता है, यूई आपको पता है। ठीक है, तो इसमें एक पीडीयू सेशन क्रिएट होता है। ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये है पीडीयू सेशन, पीडीयू सेशन। अच्छा, 4G में इसको क्या बोलते थे हम, इसको हम पीडीएन बोलते थे, पैकेट डेटा नेटवर्क। ठीक है, इसमें इसको हम पीडीयू सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट जो पीडीयू सेशन, जो आपको जो येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये कंप्लीट एक पीडीयू सेशन एंड टू एंड बनता है यूई टू यूपीएफ के बीच में। अब इसके बीच में जी नोड बी और यूपीएफ के बीच में एक टनल बनेगी, वो टनल का नाम है N3GTP-U टनल। ठीक है, और यूई और जी नोड बी के बीच में डेटा रेडियो बेरर बनेगा, DRB। ठीक है, तो तीन चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, एक तो पीडीयू सेशन हो गया, एक N3GTP-U टनल हो गया, और एक डेटा रेडियो बेरर हो गया। ठीक है, और उसके अंदर अब अगर आप देखेंगे तो ये QoS फ्लो है, अलग अलग सर्विसेज यूज़र यूज़ करेगा तो वो अलग अलग सर्विसेज इसमें आएगी। ठीक है, और यही सब सर्विसेज पीडीयू सेशन में रहेंगी, और पीडीयू सेशन में DRB भी रहेगा और टनल भी रहेगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट थोड़ा अच्छे से डिटेल में हम आगे और देख लेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो एचडी प्लेयर कहाँ बैठा है, ये यहाँ पे बैठा है एचडी प्लेयर। अब इसका क्या काम है एचडी प्लेयर का, ये QoS फ्लो को DRB में कन्वर्ट करता है वो। ठीक, तो आगे हम देखते हैं थोड़ा अच्छे से। तो अगर मैं 4G की अगर बात करूँ तो 4G में ये था। ठीक है, रेडियो बियरर यहाँ कनेक्ट होता था, S1 बियरर था, S5 S8 बियरर इधर था, इधर ERAB और ये EPS बियरर। तो ये जो आप देख रहे हो UE टू PGW के बीच में EPS बियरर जनरेट होता था। ठीक है, EPS बियरर, और डेटा रेडियो बेरर इधर था। ठीक है, तो ये तो बेरर हो गया, और इसी के बीच में फिर ये PDN रहता था। ठीक है, पैकेट डेटा नेटवर्क, ये 4G का पार्ट था। तो लेकिन 5G में क्या हुआ, 5G में वही ERAB बेरर था, वो पीडीयू सेशन हो गया। तो ये जो पीडीयू सेशन है ये कंप्लीट यूई टू यूपीएफ के बीच में हो गया। और टनल मैंने जैसे आपको बताया, N9GTP टनल जब बनेगा जब यूपीएफ से यूपीएफ मल्टीपल यूपीएफ रहेंगे तो, और N3GTP टनल जी नोड बी और यूपीएफ के बीच में रहेगा। ठीक है, और फिर डेटा रेडियो बेयर। ठीक है, जैसा पहले देखा था हमने। तो इसमें देखो पीडीयू सेशन में बेसिकली क्या होता है, पीडीयू सेशन में बेसिकली इसमें फ्लोज रहते हैं। क्या फ्लोज रहते हैं, QoS फ्लो। QoS क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहाँ हम देखते थे पहले, 4G में देखते थे। ठीक है, 4G में। अब इसको 4G में हम देखते थे, लेकिन 5G में इसको क्या बोलते हैं, 5QI। ठीक है, 5 मतलब 5G, Q का मतलब QoS, I का मतलब आइडेंटिफायर, मतलब 5G क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफायर। ठीक है, और 4G में इसको सिर्फ QoS बोलते थे, उसी को QCI बोलते थे, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्लास आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये पीडीयू सेशन में एक्चुअली QoS फ्लो रहता है। अब QoS क्या होता है, तो QoS तो आपको पता है, QoS QFI है, क्वालिटी ऑफ सर्विस फ्लो इंडिकेटर है। तो बहुत सारे टाइप के QoS फ्लो रहते हैं। ठीक है,
मतलब QFI रहती है। अब देखो दो टाइप की चीज़ हमने 4G में देखी थी, गारंटीड बिट रेट, नॉन गारंटीड बिट रेट। अब इसमें एक और चीज़ आ गई है 5G में, डिले क्रिटिकल गारंटीड बिट रेट। तो एक तो GBR हो गया, एक नॉन GBR हो गया, और एक डिले क्रिटिकल GBR हो गया। गारंटीड बिट रेट, नॉन गारंटीड बिट रेट और डिले क्रिटिकल GBR, ये सब चीज़ किस में हो रहा है? ये QFI हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फ्लो इंडिकेटर। अब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फ्लो इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। तो चलो आगे अभी देख लेंगे, शायद उसकी स्लाइड आगे है, पहले ये देख लो। तो ये है QoS फ्लो। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखिए अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग सर्विसेज का जो डेटा है वो जा रहा है UPF के थ्रू। UPF के थ्रू हर एक QoS फ्लो बना है उसका। अब QoS फ्लो देखो, ये QFI 1 है, ये QFI 2 है, ये QFI 3 है। इसका टेबल अभी हम आगे देख लेंगे। अलग अलग QFI का अलग अलग QoS फ्लो बना है। अब ये जो SDEP लेयर है, ये क्या करता है? ये QoS फ्लो को DRB के साथ मैप कर देता है, बस इसका यही काम है। तो देखो ये एक QoS फ्लो को इसके साथ इसने मैप कर दिया, लेकिन QoS फ्लो 2 और QoS फ्लो 3 को इसने सिर्फ DRB 2 के ही साथ मैप किया है। मतलब 1 to 1 और 1 to many भी कर सकते हैं, many to 1 ऐसा हो सकता है, ठीक है। DRB के साथ मैपिंग SDEP करेगा। अब ये देखिए, ये रैन है, मतलब SDEP रैन पे रहेगा, ठीक है। और UE के पास में भी SDEP रहेगा, फिर वो उसको आइडेंटिटी के हिसाब से उसको वो डिसाइफर कर लेगा, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अलग अलग सर्विसेज इधर से आती है, और अलग अलग सर्विसेज का हर एक QoS फ्लो रहता है, और हर एक QoS फ्लो को DRB के साथ मैप करता है। कौन करता है? SDEP करता है, ठीक है। कौन करेगा? SDEP करेगा, ठीक है। कहाँ मिलेंगे ये आपको डिटेल? ये मिलेंगे आपको RRC सेटअप या RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में, DRB टू ऐड मोड लिस्ट। अब DRB टू ऐड मोड लिस्ट क्यों किया? क्योंकि ये डेटा रेडियो बेरर है ना, तो डेटा रेडियो बेरर के ही अंदर आपको SDEP की डिटेल मिलेंगी। अब ये SDEP कॉन्फ़िग, तो देखो यहाँ पे QFI की डिटेल दी गई है, PDU सेशन ID दिया है, और मैप्ड QoS फ्लोज टू ऐड दिया है, ठीक है। किस चीज़ की कौन सी सर्विसेज को कैसे मैप करना है वो सब RRC सिग्नलिंग में आपको बता देगा। अब PDU सेशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट में भी ये आपको चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। सेशन आइडेंटिटी मिल गई, और ये QoS रूल, और ये QFI, ठीक है। QoS फ्लो डिस्क्रिप्शन, ये आपको PDU सेशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट में और RRC सिग्नलिंग में ये चीज़ इनेबल होगी। और PDU सेशन रिसोर्स सेटअप रिक्वेस्ट में अगर आप देखें, मतलब ये इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है ना, PDU सेशन रिक्वेस्ट का अगर आप लॉग्स देखें तो उसका लॉग्स कुछ ऐसा रहेगा। उसमें भी अगर आप देखें तो आपको PDU की डिटेल दी रहेंगी, PDU सेशन, और यहाँ पे ये टनल ID, उसके बाद में QoS फ्लो आइडेंटिफायर, QoS पैरामीटर, कौन सी QFI यूज़ हो रही है, एलोकेशन एंड डिटेंशन पॉलिसी, प्रायोरिटी, और उसके बाद में EREV ID, ठीक है। तो ये चीज़ आपको किस में मिलेंगी? PDU सेशन रिसोर्स रिक्वेस्ट में। और वही चीज़ जब एक्सेप्ट होगी, ये देखो ये एक्सेप्ट वाला है ना मैसेज, तो एक्सेप्ट वाले में फिर क्या क्या चीज़ इनेबल हुआ है PDU सेशन में, वो चीज़ आपको यहाँ दिख जाएंगी। QoS रूल मिल जाएगा आपको, उसके बाद में आपको एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको QoS फ्लो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, QFI 1 और 5QI 9, ठीक है। QoS फ्लो अलग अलग टाइप का। तो लॉग्स पर्सपेक्टिव से आपको पता चल गया। अब RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में भी आपको मिलेंगी ये चीज़ की डिटेल, कंप्लीट DRB की डिटेल आपको मिलेंगी RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में। और PDU सेशन सेटअप रिस्पॉन्स, मतलब वही एक्सेप्ट वाला पार्ट हो गया, उसमें भी आपको ये चीज़ मिलेंगी, ठीक है, अगर लॉग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। अब ये है वो डिटेल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये देखो, इसमें 5QI है, मतलब क्या हुआ? 5G QoS आइडेंटिफायर, 5G क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफायर। अब 1 2 3 4 दिया है इसमें, ये हुआ GBR गारंटीड बिट रेट, ठीक है।
अब इसका मतलब हुआ कन्वर्जेशनल वॉइस, इसका वीडियो, इसका रियल टाइम गेमिंग और इसका नॉन कन्वर्जेशनल वीडियो। हर एक 5QI का अलग अलग सर्विसेज रहेंगी, ये जो सर्विसेज है, ठीक है। वैसे ही 5G में अगर GBR की बात करूँ तो इतना आ जाता है GBR में। अब आप बोलेंगे कि ये नंबरिंग में क्यों नहीं है, तो वो नंबरिंग में ध्यान मत दो आप। GBR में देखो 4 तक आया यहाँ पे, उसके बाद में 65 से स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ये नॉन GBR, तो नॉन GBR में यहाँ तक के आया है, ठीक है। 5 से स्टार्ट हुआ है और कुछ यहाँ से 69 से स्टार्ट हुआ है। और डिले क्रिटिकल GBR में यहाँ पे था, ठीक है, इतना है। तो इतना अपने को समझ में आ जाता है कि ये 5QI की कंप्लीट 5G की सर्विसेज है। इसको आप देख सकते हो आराम से। तो थोड़ा SDEP को चलो देख लेते हैं अब अच्छे से। तो देखो SDEP क्या बोलता है, द 5G NR एज इंट्रोड्यूस न्यू मैकेनिज्म टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वाया QoS फ्लो एंड टू हैंडल QoS फ्लो स्पेसिफिकेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सब लेयर SDEP, ठीक है। इन एयर इंटरफेस प्रोटोकॉल स्टैक बोथ UE और GNOTB के साइड। हमने स्टैक उसका ओवरफ्लो देख लिया है पहले। SDEP क्या होता है, सर्विस डेटा एडप्शन प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना। ये L2 लेयर में ही आता है, ठीक है, और ये स्टैंड एलोन में ही काम करेगा, ठीक है, NSA में काम नहीं करेगा। सो वेयर GNOTB कनेक्ट्स टू 5G नेटवर्क, इट इंटरफेसेस टू 5G कोर UPF यूजिंग NGU इंटरफेस वाया 1 मिनट QoS फ्लो इनटू PDCP लेयर वाया डेटा रेडियो बेरर। ये हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की है, ठीक है। ये डायग्राम हमने सबसे पहले देखा था। अब इसके लेयर पॉइंटर्स की अगर बात करूँ मैं, तो ये क्या बोल रहा है, सो द SDEP लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन इसमें हुआ था। ये 5G ऐसे में काम करता है, NSA में काम नहीं करता है, ठीक है। SDEP लेयर सब लेयर एग्जिस्ट ओनली इन यूज़र प्लेन में काम करेगा सिर्फ है, ठीक है। जिसका प्रोटोकॉल स्टैक हमने देख लिया है, कंट्रोल प्लेन में नहीं रहेगा ये। और ये SDEP एक्सपेक्ट्स इन सीक्वेंस डिलीवरी देगा है, ठीक है, व्हेन आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी इज कॉन्फिगर्ड बाय द RRC इसको कॉन्फिगर करता है, जैसे हमने लॉग्स में भी देख लिया है। और अपार्ट फ्रॉम द यूजर प्लेन डेटा SDEP मैप्स QoS फ्लो टू DRV इन बोथ DL एंड UL। सो RRC कॉन्फिगर्स द रूल्स बाय विच SDEP डज द मैपिंग। अब SDEP की वर्किंग क्या है, so the SDEP sublayer can have multiple SDEP entities, one for each PDU session on the GNOTB UE interface, और an SDEP entity establishment और release are initiated by RRC। हमने जैसे लॉग्स में देखा था। और जैसे ये each PDU सेशन क्रिएट करता है एटलीस्ट। सो द SDEP layer receives downlink data from the user plane function over NGU interface specific QoS flow belonging to a specific PDU session. This QoS flow is identified using an identity within the PDU session container, which is included within the GTPU header. The PDU session is identified using the GTPU and tunnel each QoS flow onto a specific radii bearer, ठीक है, ये हमने देख लिया है। सिंगल QoS flow can be mapped on QoS flow different PDU session are mapped onto a different आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है।
सॉरी गाइस, थोड़ा काम आ गया था। वो क्या वीडियो फिर बीच में स्टॉप कर दो तो क्या है, फिर से उसको दूसरा पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर वो मर्ज नहीं हो पाएगा, इसलिए चलो ठीक है, जाने दो। तो चलो हमने यहाँ तक तो देख लिया था। उसके बाद में देखो पीडीयू सेशन, अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से डायग्राम, तो ये पीडीयू सेशन बना है अपना, ठीक है। क्यूएस फ्लो बहुत सारे आएंगे उधर से। क्यूएस फ्लो को मैप कौन करेगा? एचडेप करेगा। कैसे मैप करेगा? डीआरबी में मैप करेगा। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट क्यूएस आ रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट डीआरबी में वो मैप कर देगा। तो डीआरबी ऑफ वन पीडीयू सेशन, ठीक है। अब ये एक चीज़ याद रखना, जैसे कि एक पीडीयू सेशन में मल्टीपल डीआरबीज होते हैं और मल्टीपल एचडेप एंटिटीज़ रहेंगी यहाँ पे भी, ठीक है। या फिर एक एचडेप एंटिटी में भी मल्टीपल डीआरबी डाल देगा वो, बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में डेटा यहाँ से पीडीसीपी पे जाएगा, उसके बाद आरएलसी पे जाएगा, उसके बाद मैक पे जाएगा, उसके बाद फिजिकल पे जाएगा और आरएफ होते हुए वो यूई को मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है। तो यही चीज़ यहाँ पे फिगर में भी दिखाई है। इन वी कैन एग्जाम्पल ईच सिंगल पीडीयू सेशन विथ 3 QS फ्लो मैप टू 2 DRB. The first 2 flows are mapped to a single DRB. Each DRB is handled by a single PDCP entity, which may translate to 1 or 2 RLC entities depending on the RLC mode. So in the uplink also, a QS flow is mapped to only 1 DRB at a time. A PDU session at least 1 DRB, and there at most one default in every PDU session. If there's no uplink mapping, HDF PDU is sent on the default DRB. Packets belonging to different PDU session go on the different DRB, ठीक है। अब ये एक इसमें चीज़ है, हाउ डज HDF मैनेज रिफ्लेक्टिव QoS। इसके बारे में आपको आगे अच्छे से और समझाऊंगा। लेकिन रिफ्लेक्टिव QoS बेसिकली क्या होता है, देखो विथ रिफ्लेक्टिव QoS द अपलिंक DRB मैपिंग इज ओमिटेड. UE monitors the equivalent downlink mapping and applies the same to the uplink. When QoS reflective QoS is enabled, HDF layer adds header information to the downlink data packets at either the access stratum or non-access stratum layers. So reflective QoS at the AS refers to the mapping between QoS flow and DRB, और नॉन एक्सेस स्टेटम में क्या होता है, मैपिंग बिटवीन QoS फ्लो एंड द हायर लेयर आईपी ट्रैफिक और इथरनेट ट्रैफिक, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, बस एक्सेस स्टेटम जब इनेबल होता है तब की बात रही। तो एक्सेस रिफ्लेक्टिव QoS क्या होता है, अलाउज द यूई टू डिड्यूस द अपलिंक मैपिंग रूल्स फ्रॉम द डाउनलिंक मैपिंग, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव QoS मतलब डिफाइन करेगा डाउनलिंक और अपलिंक की जितने भी QoS फ्लोज बनेंगे ना, उसमें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेंगे, ठीक है। सो द अपलिंक rules are copied from the downlink. Downlink data packets can be sent without a header when reflective QoS is not used, ठीक है। सो इसमें क्या बोला है, डाउनलिंक डेटा पैकेट्स कैन बी सेंट विदाउट ए हेडर व्हेन रिफ्लेक्टिव QoS इज नॉट यूज। अगर यूज़ नहीं होगा तो विदाउट हेडर भेज देगा वो, और अगर यूज़ होगा रिफ्लेक्टिव QoS तो वो हेडर के साथ भेजेगा। इसको आगे हम वैसे देख लेंगे अच्छे से। तो HDF का PDU का फॉर्मेट क्या होता है, देखो। तो HDF का अगर PDU का फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखने को मिलेगा, जिसमें डेटा और कंट्रोल का एक बिट रहेगा, रिजर्व रहेगा, और ये QFI की डिटेल रहेंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, द साइज ऑफ PDU इज़ 1 बाइट, ठीक है। 1 बिट D और C के लिए रहेगा, ठीक है, डेटा और कंट्रोल के लिए। 1 बिट रिजर्व रहेगा और 6 बिट QoS फ्लो के लिए रहेगा, ठीक है। अब HDF डेटा जो PDU है, ये तो PDU फॉर्मेट था, ठीक है। अब PDU फॉर्मेट अगर देखें तो ये है वो, ठीक है। तो ये विदाउट हेडर है, ठीक है, इस टाइप से अगर भेजेगा। और DL डेटा PDU विथ हेडर है और ये UL डेटा विथ हेडर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको RQI और RDI मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैं आगे आपको बताऊंगा, ये डिटेल में पढ़ेंगे। ये रिफ्लेक्टिव QoS अगर यहाँ पे इनेबल रहेगा तो हेडर वो ऐड करता है, और रिफ्लेक्टिव QoS नहीं रहेगा तो हेडर ऐड नहीं करता है। तो ये QFI डिटेल है, ये हेडर, ये सॉरी रिफ्लेक्टिव QoS डिटेल है, और ये QFI डिटेल है, और ये डेटा है, ठीक है। लेकिन ये डेटा PDU विदाउट हेडर, अगर ये विदाउट हेडर रहेगा तो ये चीज़ इसमें रहेंगी ही नहीं, मतलब ये चीज़ जो दिख रही है ये चीज़ इसमें नहीं रहेंगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिव QoS रहेगा तो उसमें हेडर रहेगा फिर, ठीक है। तो इसमें भी देखो यही है, एन HDF डेटा PDU इंड्यूस एन ऑप्शनल 1 बाइट हेडर एंड ए वेरिएबल लेंथ पेलोड
Payload length is communicated between HDEP and PDCP sublayer. Presence of HDEP layer in UL and DL are configured per DRV. So a header is not required if the DRV carries only QS flow, reflective QA is enabled. The DL HDEP header include 1 bit RDI, reflective QS flow to DRV मैपिंग इंडिकेशन होता है RDI का मतलब, ठीक है। RDI कहाँ था, ये था RDI, रिफ्लेक्टिव QS फ्लो टू DRV मैपिंग। 1 बिट RQI रहेगा, रिफ्लेक्टिव QS इंडिकेशन रहेगा, और 6 बिट का QFI रहेगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने देख लिया था ना, ये 1 बिट का था, ये 1 बिट का था, ये 1 बिट का था, और ये 6 बिट का था, ठीक है। ये 1 बिट का था, ये 1 बिट का है, और ये 6 बिट का है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिया, देखो व्हेन RQI इक्वल्स टू 1। अब RQI अगर 1 रहेगा, RQI क्या है अपना, रिफ्लेक्टिव QS इंडिकेशन, ठीक है। UE इन्फॉर्म्स NAS दैट HDF to QS मैपिंग रूल्स हैव बीन अपडेटेड ऑन 1 बिट। DC फील्ड जो रहेगा इज सेट टू 1 टू इंडिकेट डेटा PD, 1 बिट आर फील्ड टू रिजर्व। Non-GBR QS flows can obtain reflective QS attribute. This tells the engineer to include QFI in downlink data. UE may be configured to include QFI in uplink packets. तो ये उसका कंप्लीट हेडर स्ट्रक्चर है। अब HDEP कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूँ तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं मैप में, ये DRV टू एड मॉडलिस्ट और HDEP कॉन्फ़िग, ठीक है। RRC सिग्नलिंग में आता है इसका लॉग्स में, और ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि DRV आइडेंटिटी जनरेट होती है, और उसी में फिर अपने को HDEP हेडर और मैप्ड QS फ्लो की ID मिल जाती है, ठीक है। और उसी चीज़ की यहाँ पे डिटेल दी गई है कि कैसे कैसे जो DRV है वो मतलब HDEP हेडर के साथ में एसोसिएटेड रहता है। अब देखो ये जो QS फ्लो है, तो जैसे हमने अभी तक के क्या देखा, HDEP और PDCP के बीच में रेडियो बियरर्स रहता है, ठीक है। PDCP और RLC के बीच में RLC चैनल रहता है, RLC मैक के बीच में लॉजिकल चैनल रहता है, और मैक और फिजिकल के बीच में ट्रांसपोर्ट चैनल रहता है, और फिजिकल के बाद में यहाँ पे फिजिकल चैनल आ जाएंगे, ठीक है। तो जो डेटा का जो फ्लो है वो इस टाइप से जाता है, इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ से होते हुए फिर UE साइड में पहुँच जाएंगे। तो HDEP का काम क्या है, रेडियो बियरर्स में डेटा, रेडियो बियरर्स में QS फ्लो मैप करना। ये जो डायग्राम है जो फर्स्ट टाइम हमने देखा था, कैसे कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक और यूज़र प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक में क्या क्या डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू 4G। अब देखो इसको अगर आपको और थोड़ा अच्छे से समझना है तो आप ये भी पढ़ सकते हो। तो इसमें भी वही बताया है कि HDEP सर्विस डेटा एडेप्शन प्रोटोकॉल जो है, सब लेयर एग्जिस्ट ओनली इन the user plane in both G0B, G0B. It interfaces QS flow to the PDCP lower layer via data radio bearers, ठीक है। Traffic from QS flow are mapped to suitable DRB. This is an essential role of HDEP. HDEP layer doesn't exist in 4G LTE since QS flow were introduced only in 5G, ठीक है। So quality of service is implemented in 5G using QS flow on the UE interface between G0B and UE. Data packets are carried in DRB. Rules are either configured or derived to map QS flows to DRB. This mapping is executed at HDEP, ठीक है। So the main service provided by HDEP to upper layer is the transfer of user plane data from lower layer. HDEP expecting in sequence delivery, or when out of sequence delivery configured by RRC. So apart from the transfer of the user plane data, HDP maps DRB QS flow, ये होता है ऐसा, ठीक है। So RRC configures the rule by which HDEP does the mapping when uplink mapping omitted. UE monitors the equivalent downlink mapping and applies the same to uplink. This is called reflective QS. अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। So reflective QS is not supported for sidelink. It is also not applicable for DL HDEP. RRC configures the rules. RRC configures the rules by which HDEP does the mapping. When uplink mapping is omitted, UE monitors the equivalent downlink mapping and applies the same to the uplink. This is called reflective QS, ठीक है। जैसे डाउनलिंक मैपिंग होगी, अगर उसको पता चला कि अपलिंक डेटा भी ट्रांसफ़र होने लगा है साथ साथ में, तो उसको वो मैप कर देगा सेम टू सेम अपलिंक को भी, उसी को हम रिफ्लेक्टिव QS बोलेंगे। अब ये इसका IP फ्लो है जो हमने पहले भी देखा था।
आईपी लेयर से आईपी फ्लोज आएंगे, मल्टीपल आईपी फ्लोज, ये उसके बाद क्यूएस फ्लो हो जाएंगे। तो क्यूएस फ्लो, एक मिनट, ये क्यूएस फ्लो हो गया। उसके बाद डीआरबी हो गया, पीडीयू और पीडीसीपी के बीच में डीआरबी हो गया, पीडीसीपी आरएलसी के बीच में आरएलसी चैनल, सेम डीआरबी कैरिड आउट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे लॉजिकल चैनल आया, ठीक है, किसके, आरएलसी और मैक के बीच में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चैनल आया और उसके बाद में फिजिकल चैनल आ गया, ठीक है। तो जो डेटा का जो पाथ है वो ऐसा इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि द एचडेप सब लेयर कैन हैव मल्टीपल एचडेप एंटिटीज, वन फॉर ईच पीडीयू सेशन ऑन द जीनोड बी यूई इंटरफेस एंड एचडेप एंटिटी एस्टेब्लिशमेंट रिलीज आर इनिशिएटेड बाय आरआरसी। लॉग्स में हमने देख लिया। सो द मैपिंग ऑफ क्यूएस फ्लो टू डीआरबी इज 1 to 1 और 1 to many है। और एग्जांपल इसने बताया कि 4 क्यूएस फ्लो मैप टू 3 डीआरबी, ठीक है, ये बताया है फिगर में, ठीक है। और उसके बाद में इन द अपलिंक क्यूएस फ्लो इज मैप्ड ओनली ऑन 1 डीआरबी एट ए टाइम, ए पीडीयू सेशन एटलीस्ट 1 डीआरबी, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसमें यही चीज़ दिखाई है कि 1 to 1 और 1 to many भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका तो ऑलरेडी हमने देखा था, डेटा पीडीयू विदाउट हेडर और ये डेटा पीडीयू विथ हेडर, डाउनलिंक और अपलिंक। इसमें हेडर की इंफॉर्मेशन डल जाएंगी, ठीक है, और अपलिंक में भी हेडर की इंफॉर्मेशन डल जाएंगी। अभी क्या बोल रहा है, एन एचडेप डेटा पीडीयू इंक्लूड्स एन ऑप्शनल 1 byte हेडर एंड ए वेरिएबल पेलोड लेंथ बिटवीन एचडेप एंड पीडीसीपी लेयर। So presence of HDEP layer in uplink and downlink are configured per DRB. A header is not required if the DRB carries only one QS flow. अब देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, HDEP header in uplink and downlink are configured per DRB, ठीक है। A header is not required if DRB carries only one QS flow, ठीक है। एक ही QS flow अगर जा रहा है तो हेडर की ज़रूरत नहीं है। However, DL header presence in configured if reflective QoS. DL header presence is configured if reflective QoS is enabled, ठीक है। Any change to header presence is done in a synchronized manner such as a handover. रिफ्लेक्टिव QoS क्या होता है, वो जब ही इनेबल होता है जब हेडर, अगर डाउनलिंक में अगर हेडर डालना है तो रिफ्लेक्टिव QoS इनेबल हो जाता है। उसकी बिट क्या है, 1 है। So DL HDEP header includes a 1 bit RDI, reflective QoS flow to DRB mapping indication, a 1 bit RQI, reflective QoS indication and a 6 bit QFI। ये तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, सबकी कैसे कैसे ये होता है। So non GBR QoS flow can contain the reflective QoS attribute. This tells the engineer to include QFI in downlink packet. GUI may be configured to include QFI in uplink packets. अभी कंट्रोल का है, एचडेप हैज ओनली वन कंट्रोल पीडीयू एंड मार्कर, इट इज सेंट टू इंडिकेट दैट स्पेसिफिक क्यूएस फ्लो इज नो लॉन्गर मैप टू द क्यूएस फ्लो, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। अभी एलटी और एनआर के जो क्यूएस है उसका जो डिफरेंस है वो हमको देखने को मिलेगा। आप पढ़ सकते हो इसको, वही सेम डिटेल है प्रीटी मच जो हमने अभी डिस्कस की है। So NR is built similarly to LT but it is own changes. NR has HDEP a new layer that LT doesn't have. The way they make sure to service is good is bit different LT and NR. They added HDEP in NR because they manage service quality difference. And before we talk HDEP important in NR, let's grab the slight difference how they manage service quality in LT and NR. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि LT में ये था, ये जो पीयर एंटिटी कोर नेटवर्क हो गया, ये PGW, HW, ENODB और UI, ठीक है। तो इसमें जो एंड टू एंड सर्विसेज जो हम लेते थे उसको हम EREB बोलते थे ना, EREB और EPS bearer, ठीक है। तो जो सॉरी EPS bearer बोलते थे। तो EPS bearer के अंदर जो रहता था वो S5 एसेट bearer रहता था, S1 bearer रहता था और रेडियो bearer रहता था, ठीक है। वही चीज़ अगर हम 5G में देखेंगे तो इसको हम PDU सेशन बोलते हैं। अब PDU सेशन के अंदर N3 टनल रहेगा, रेडियो बेरर रहेगा, ठीक है, और QS फ्लो रहेगा।
ये उसका डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस देख सकते हो कि एल और एन में क्या क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ दैट दिस सेशन, पीडीएन सेशन और पीडीयू सेशन। जैसे मैंने एल में बोला था ना, देखो इसमें पीडीएन कनेक्शन रहता था और इसमें पीडीयू सेशन रहता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर जनरेट होते हैं, इसमें ज़्यादा बिहेवियर जनरेट नहीं होता है इसमें। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, अलग अलग सर्विसेज के साथ में अलग अलग क्यूएस फ्लो रहेंगे, अलग अलग क्यूएस फ्लो का क्यूएफआई आईडी रहेगा और एचडीएफ उसको डीआरबी के साथ मैप करेगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ठीक है, each QS flow is distinguished by a unique QS flow identifier. Typically there are two main types of QS flow, guaranteed bit rate or non guaranteed bit rate. So within the non access stratum, the assignment of uplink and downlink packets to their respective QS flow is achieved through packet filters. Or in the access stratum, the alignment of QS flow with data radio bearer is governed by the rules established within user equipment and G-Node B. It is important to note that this particular rule is managed by HDAP, ठीक है। HDAP एक्सेस स्टेटम में ही मैनेज होता है, ठीक है, नॉन एक्सेस स्टेटम में मैनेज नहीं होता है। मतलब नॉन एक्सेस स्टेटम में क्यूएस फ्लो तो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैपिंग नहीं करेगा डीआरबी के साथ में, क्योंकि वो डायरेक्टली चले जाएगा डीआरबी के साथ में। लेकिन मल्टीपल क्यूएस अगर फ्लो रहेंगे तो वो एक्सेस स्टेटम में आ जाएगा और उसको डीआरबी के साथ मैप करना पड़ेगा, तो वो कौन करेगा, एचडीएफ करेगा। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें बताई है, एचडीएफ कैसे काम करता है, पीडीयू सेशन एंड एचडीएफ, पैकेट कंपैरिजन, क्यूएस इन्फॉर्मेशन, सेट क्यूफाई और मैपिंग क्यूएस फ्लो टू डीआरबी, ठीक है। ये हमने लगभग सब देख लिए, ये सब चीज़ें वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। फ्लो टू डीआरबी मैपिंग, ओके। अब ये उसका एक फिगर है, ठीक है। तो ये एचडीएफ लेयर है, पीडीसीपी आरटीसी में एक फिजिकल, और ये आईपी पैकेट्स है, आईपी पैकेट्स रेडियो बीरर के साथ में मैप हो गए, सेगमेंट हो गए। तो ये बोल रहा है, सो फ्रॉम द प्रोटोकॉल स्टेक वी कैन से द एचडीएफ सिट्स ऑन द डेटा रेडियो बीरर, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी। तो ये जो आरडीआई, आरक्यूआई और क्यूएस फ्लो आइडेंटिटी और जो डेटा हमने देखा था, तो आरडीआई क्या होता है, रिफ्लेक्टिव क्यूएस फ्लो टू डीआरबी मैपिंग होता है, ठीक है। सो दिस वन बिट इंफॉर्मेशन सिग्नल्स द यूई टू इम्प्लीमेंट रिफ्लेक्टिव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एट द एक्सेस स्टेटम लेयर। व्हेन इट सेट टू 1, इट सिग्निफाइज दैट द क्यूएस फ्लो टू डेटा रेडियो बेरर मैप्ड हैज़ बीन अपडेटेड बाय द यूई, ठीक है। अगर ये 1 बिट होगी तो मैपिंग जरूरी है। और रिफ्लेक्टिव क्यूएस इंडिकेशन क्या है, दिस 1 bit data instruct the UE to apply reflective QS at the non-access stratum layer. A value of 1 indicates that the UE has informed the non-access stratum layer about update in the service data flow HDF to QS flow mapping rules, ठीक है। और QFI हो गया ये 6 bit वैल्यू, दैट इज, ठीक है, वो तो डेटा रेडियो बेरर का था, वो तो हमने देख लिया था। ये कुछ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ पे बेरर और डीआरबी जनरेट होते हैं, टनल्स वगैरह, वो आप देख सकते हो। बाकी ये चीज़ और एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको देखना है कंपैरिजन एलटी के साथ में, तो एक कंपैरिजन मिल जाएगा आपको, ये जो है फ्लो। तो दोस्तों यही था फ्रेंड्स एचडीएफ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है इन टर्म्स ऑफ यूज़र प्लेन और इन टर्म्स ऑफ डेटा। बहुत सारे क्यूएस फ्लो को कैसे मैप करता है, ये क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें, एक्सेस स्टेटम, नॉन एक्सेस स्टेटम, रिफ्लेक्टिव क्यूएस, आरडीआई, आरक्यूआई। थोड़ा एक बार गो थ्रू करना इसको, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत।